शाहीन है परवाज़ है काम तेरा, तू शाहीन है परवाज़ है काम तेरा, तेरे आगे आसमां और भी हैं, तेरे आगे आसमां और भी हैं, सितारों से आगे जहां और भी हैं, सितारों से आगे जहां और भी हैं, और भी हैं, इम्तिहान और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, इम्तिहान और भी हैं। सरकार से है, बट उससे ज्यादा हमारी जनरेशन की एज ए स्टूडेंट एक्टिविस्ट, एज ए रिसर्चर, मैं ये कहना चाहूंगी हमारी नाराजगी अपने बड़ों से उससे ज्यादा है। मेरी नाराजगी मेरे माँ बाप से ज्यादा है, सरकार से ज्यादा नाराजगी मुझे मेरे माँ बाप से है, और मैं ये चाहूंगी कि मेरे बेटे को मुझसे वो नाराजगी ना हो। इसीलिए आज मैं इस प्लेटफॉर्म पे आके बोल रही हूँ। लेकिन वी नीड मोर रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम मुस्लिम विमेन स्पेशली, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग ये मत भूलिए, बीजेपी सबसे ज्यादा हम मुस्लिम महिलाओं को टारगेट करता है, चाहे वो ट्रिपल तलाक का मसला हो, चाहे वो हिजाब बैन का कर्नाटक में मसला हो, चाहे किसी तरह का मसला हो। तो कहीं ना कहीं प्लीज और प्लीज आप लोगों से तहे दिल से गुजारिश है कि आप लोग प्लीज जो ख्वातीन हैं, जो हमारी लेडीज हैं, उनको कहीं ना कहीं आगे बढ़ के अपनी बात रखने का मौका दीजिए, उनको रिप्रेजेंटेशन दीजिए। कहीं ना कहीं मुसलमान के साथ अगर कहीं ना कहीं उसको, क्योंकि वोट बैंक भी समझा गया है, कहीं ना कहीं उसको सिर्फ एक पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल किया गया है, तो ये मुसलमानों को समझने की बहुत ज़रूरत है कि हमारा जो सबसे बड़ा टूल है, जो सबसे बड़ा हमारा औजार है, वो है तालीम। हमारा कुरान भी जो पहला अल्फाज नाजिल हुआ था वो था इकरा, इसका मतलब है पढ़ो। तो मुसलमान जब तक ये नहीं समझेगा कि हमारे लिए तालीम याफ्ता होना कितना ज़रूरी है, हमारे मुआशरे में हमारे जो मर्द हजरात और ख़वातीन हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पे आगे बढ़ने की कितनी ज़रूरत है, तब तक कहीं ना कहीं तब्दीली नहीं आएगी। तो यकीनन अब वक्त आ गया है कि हम एकजुट हो जाएं और कहीं ना कहीं इस मसले का हल निकालें। हुदा नाज मीडिया बैकग्राउंड और जामिया से तालीम याफ्ता मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स की बात हो रही है, क्या कहेंगे आप? जी, जैसा कि आपने देखा कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, इतना प्यारा प्लेटफॉर्म है जिसमें तमाम तबके के लोग आए हैं, कहीं सारी तंजीमों के लोग आए हैं, यहाँ पे पॉलिटिकल लोग हैं, नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, सिविल सोसाइटी से लोग हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, रिटायर्ड जस्टिसेस हैं, रिटायर्ड गवर्नर तक मौजूद हैं, XMPs, XMLAs, मतलब इतनी मोहतरमाएँ जो हमारी हैं वो इतनी तादाद में यहाँ पे मौजूद है। तो जाहिर सी बात है, एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, मकसद एक ही है कि हम लोगों को सब मिल के कहीं ना कहीं कोई फ़ैसला तो करना होगा, हम सबको एकजुट होके खड़े होके कहीं ना कहीं ये कहना होगा कि अब बस, अब बहुत हो गया, अब कोई हल निकाला जाए, अब इस मसले का डट के सामना किया जाए। और ये तभी होगा जब पहले तो मुसलमान आपस में एक साथ होंगे, उसके अलावा जो हमारे गैर मुसलमान भाई बहन भी हैं जो कि यकीनन इस मुल्क में चैन और अमन चाहते हैं, हम सब मिलके कहीं ना कहीं इसका कोई हल निकालें, इस नफ़रत का कोई हल निकालें। कहीं ना कहीं मुसलमान के साथ अगर कहीं ना कहीं उसको, क्योंकि वोट बैंक भी समझा गया है, कहीं ना कहीं उसको सिर्फ एक पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल किया गया है, तो ये मुसलमानों को समझने की बहुत ज़रूरत है कि हमारा जो सबसे बड़ा टूल है, जो सबसे बड़ा हमारा औजार है, वो है तालीम। हमारा कुरान भी जो पहला अल्फाज नाजिल हुआ था वो था इकरा, इसका मतलब है पढ़ो। तो मुसलमान जब तक ये नहीं समझेगा कि हमारे लिए तालीम याफ्ता होना कितना ज़रूरी है, हमारे मुआशरे में हमारे जो मर्द हजरात और ख़वातीन हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पे आगे बढ़ने की कितनी ज़रूरत है, तब तक कहीं ना कहीं तब्दीली नहीं आएगी। तो यकीनन अब वक्त आ गया है कि हम एकजुट हो जाएं और कहीं ना कहीं इस मसले का हल निकालें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इज़्ज़त माब जनाब मेहमानी खुसूसी साहब, फ़ारूक अब्दुल्ला साहब, डॉक्टर अजीज़ कुरैशी साहब, सलमान खुर्शीद साहब और यहाँ पे मौजूद तमाम नाजरीन और हाजरीन को मेरा तहे दिल से इस्तकबाल है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग माशाल्लाह इतनी तादाद में इतनी तंजीमों को रिप्रेजेंट करके यहाँ पे मौजूद हैं। तहे दिल से हम लोग शुक्रगुजार हैं। मैं खुद क्योंकि मीडिया बैकग्राउंड से मेरा ताल्लुक़ है, तो मैं समझती हूँ कि मीडिया एक इतना अहम, इतना इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है। हम मीडिया से हमारे जितने मसले मसाइल हैं या जिस तरीके से हमारी जो ख़वातीन हैं, हमारा यूथ परेशान है, हम लोग आपस में इत्तेफाक नहीं रखते, तो कहीं ना कहीं मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन सकता है जिससे हम लोग अपनी बात न सिर्फ हिंदुस्तान वासियों को, उन तक हम अपनी बात मीडिया के थ्रू पहुंचा सकते हैं। तो आई बिलीव आज की जो डिस्कशन है उसमें कहीं ना कहीं मीडिया की एक बड़ी ख़ास एम्फेसिस है, क्योंकि मैं खुद भी इत्तेफाक से एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से भी ताल्लुक़ रखती हूँ, आम आदमी पार्टी की स्पोक्स पर्सन हूँ। हम लेकिन यहाँ पे किसी पॉलिटिकल डिस्कशन के लिए नहीं आए हैं। वी आर ऑल हियर फॉर अ बिगर कॉज, एंड द कॉज राइट नाउ इज
the cause that affects each one of us. हमने देखा शाहीन बाग के टाइम पे कितना लोग परेशान हुए. हमने देखा शाहीन बाग के टाइम पे जो एक बहुत बड़ी चीज सामने आई वो थी ख्वातीन की तादाद. हमने देखा और इनफैक्ट सारी दुनिया ने देखा, चाहे वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में उसकी कवरेज हुई हो, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में उसकी कवरेज हुई हो, इतनी बड़ी तादाद में ख्वातीन मौजूद थी और बेखौफ दरे गम मुकाबला किया. उन्होंने मुकाबला किया नाइंसाफी का, मुकाबला किया तमाम उन ऐसी लोगों का जिन्होंने उनके ऊपर ना जाने कितने कहर नहीं बरसा दिए. लेकिन फोरफ्रंट पे हमारी माशाल्लाह जो मुआशरे में जो ख्वातीन हैं, जो हमारी महिलाएं हैं, वो बढ़ चढ़ के उन्होंने आगे हिस्सा लिया. तो ये बहुत ही काबिल तारीफ की बात है. और कहीं ना कहीं हमने देखा AMU से लेके जितनी फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, from the length and breadth of the country, women were the forerunners, women were at the forefront of the entire struggle. तो कहीं ना कहीं मेरी जो मैं आप लोगों से जाहिर सी बात है, मैं बिल्कुल तजुर्बे में भी आप लोगों से बहुत ही अपने आप को एक अदना सी बहुत ही गैर मामूली अपने आप को बिल्कुल महसूस करती हूँ. मेरी बहुत 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 बड़ी खुशकिस्मती है कि इस मंच पे जहाँ पे माशाल्लाह इतने बड़े शख्सियात मौजूद हैं, वहाँ पे मुझे रिप्रेजेंट करने का, अपनी छोटी सी बात रखने का मौका दिया गया. मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ. मेरी कोई औकात नहीं है, मेरी कोई अभी पहचान नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ आप लोगों से इतना चाहती हूँ कि ख्वातीन को आप लोग कहीं ना कहीं बढ़ावा दीजिए, उनको मौका दीजिए. हमारे माशाल्लाह मुझे बहुत खुशी है कि आज यहाँ पे है तादाद में लेडीज़ मौजूद हैं. मेरी दिली ख्वाहिश थी कि इससे कहीं ज़्यादा होती. कल जो मैंने मीटिंग अटेंड करी थी उसमें सिर्फ मैं और एक और मोहतरमा आलिया मौजूद थी. तो कहीं जी सदफ साहिबा, जिनसे मेरी अच्छी सलाम दुआ भी है, लखनऊ से उनका ताल्लुक़ है. तो बहुत खुशी है मुझे कि कम से कम कल से बेहतर है यहाँ पे ख्वातीन की तादाद. लेकिन वी नीड मोर रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम मुस्लिम विमेन स्पेशली, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग ये मत भूलिए, बीजेपी सबसे ज़्यादा हम मुस्लिम महिलाओं को टारगेट करता है. चाहे वो ट्रिपल तलाक का मसला हो, चाहे वो हिजाब बैन का कर्नाटक में मसला हो, चाहे किसी तरह का मसला हो. तो कहीं ना कहीं प्लीज़ और प्लीज़ आप लोगों से तहे दिल से गुजारिश है कि आप लोग प्लीज़ जो ख्वातीन हैं, जो हमारी लेडीज़ हैं, उनको कहीं ना कहीं आगे बढ़ के अपनी बात रखने का मौका दीजिए, उनको रिप्रेजेंटेशन दीजिए, उनका साथ दीजिएगा. एंड एट द सेम टाइम मैं अपनी बात ख़त्म कर रही हूँ एक छोटे से शेर से कि अर्ज़ किया है, तू शाहीन है परवाज़ है काम तेरा, तू शाहीन है परवाज़ है काम तेरा, तेरे आगे आसमां और भी हैं, तेरे आगे आसमां और भी हैं, सितारों से आगे जहां और भी हैं, सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, इम्तिहान और भी हैं, इम्तिहान और भी हैं. बहुत बहुत शुक्रिया. अस्सलाम वालेकुम. जय हिंद. आज तक कुछ उसूलों के साथ जिंदगी में किया जो भी किया, छोटी से छोटी चीज़ से लेके बड़ी से बड़ी चीज़, और उस एक उसूल में एक ये भी उसूल था कि जो एक तरह से जो वल्चर्स हैं, वल्चर्स कहना चाहूँगी, उनके माइक्स के सामने कभी एड्रेस नहीं करूँगी. अनफॉर्चुनेटली आज मैं इन माइक्स पे बोलने वाली हूँ. It is only because I feel कि the cause is bigger right now, because I want to speak. There are a few things that I want to talk about. और most importantly, I come from a very humble background. अगर मेरे वर्ड से किसी को तकलीफ पहुंचे तो उसके लिए मैं पहले ही माजरत करना चाहूँगी. अदीब साहब ने बताया कि हमारी नाराज़गी सरकार से है. हमारी नाराज़गी सरकार से है, बट उससे ज़्यादा हमारी जनरेशन की एज ए स्टूडेंट एक्टिविस्ट, एज ए रिसर्चर, मैं ये कहना चाहूँगी हमारी नाराज़गी अपने बड़ों से उससे ज़्यादा है. मेरी नाराज़गी मेरे माँ बाप से ज़्यादा है. सरकार से ज़्यादा नाराज़गी मुझे मेरे माँ बाप से है, और मैं ये चाहूँगी कि मेरे बेटे को मुझसे वो नाराज़गी ना हो. इसीलिए आज मैं इस प्लेटफॉर्म पे आके बोल रही हूँ. दूसरी बात ये कि जब हम सब लोग यहाँ पर आए, जितने भी लोग आए, उन्होंने सब ने बोला कि औरतों की बात करनी चाहिए. वी नीड मोर रिप्रेजेंटेशन. आई डोंट बिलीव वी नीड मोर रिप्रेजेंटेशन. आई बिलीव वी नीड मोर women in decision making roles. Are you ready to walk behind women? That is the question that you need to ask yourself. Secondly, when we are talking about enabling women, how do you enable women? जब भी मैं किसी डायस पे बोलने आती हूँ,
बहुत ही छोटी सी चीज है, I always fall short. There has never been any enablement for a stool for women to climb up and talk. You know, there has never been such enablement. ये बहुत छोटी चीजें होती हैं जिससे enabling की जाती है, empowerment की जाती है. However, हम एक उस सोच को incorporate नहीं कर पाए हैं. As a community भी हम उस सोच को incorporate नहीं कर पाए हैं. एक मोहतरमा थी मेरे से पहले जिन्होंने बात की दुख्तराने मिल्लत की. मेरी आंखें नम हो गई, क्योंकि जब हम दुख्तराने मिल्लत की बात करते हैं तो हम उन 3 औरतों की बात नहीं करते तो जो 2018 से तिहाड़ जेल में 48 डिग्री सेल्सियस में सजा काट रही हैं उस गुनाह के जो उन्होंने कभी किए ही नहीं. आसिया अंद्राबी, नाहिदा नसरीन, सोफी फहमीदा, हम उनकी बात नहीं करते. हम कल मैं एक अखबार में भी नहीं, एक सोशल मीडिया पे उन्हीं के बेटे का एक ट्वीट पढ़ रही थी विच सेज कि फहमीदा सोफी, who is young, she's about just a few years elder to me, उनको बैक सर्जरी की रिक्वायरमेंट है और वो व्हील चेयर पे हैं. कहीं न्यूज में इसकी कोई खबर नहीं आएगी, कहीं मीडिया में इसकी कोई खबर नहीं आएगी. जस्टिस तो एक बहुत बात की बात है, ह्यूमैनिटी कहाँ है? क्या ह्यूमन राइट्स सिर्फ एक ही तबके के लिए है और दूसरे तबके के लिए नहीं है? और मैं ये हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रही, मैं मुसलमान की बात कर रही हूँ. क्या हिंदुस्तानी मुसलमान, मेन स्ट्रीम इंडियन मुस्लिम्स जो हैं, उनके ह्यूमन राइट्स ज्यादा हैं कश्मीरी मुसलमानों से? उनके ह्यूमन राइट्स के बारे में हम बात क्यों नहीं करते? बात यह है कि उम्मत तब बनती है जब दर्द होता है. जब यहाँ बैठी एक मुसलमान को फिलिस्तीन में हुए जो इनजस्टिस है उसका दर्द महसूस नहीं होता तो उम्मत नहीं बन सकती. उम्मत नहीं बनेगी तो आगे नहीं बढ़ पाएगी. As this document, how much time you have? डॉक्यूमेंट काफी कॉम्प्रिहेंसिव है, प्रेजेंटेशन भी काफी कॉम्प्रिहेंसिव थी. I would like to make a few suggestions. The first suggestion that I want to make is in point number 4, clause number 8, addressing the entire issue through a non-political, non-religious mechanism structure. I feel that it is an inherent, innate philosophical flaw, because as a student of sociology who has studied sociology for the past 7 years, I do not feel that this is possible. I request all the honorable members present here to kindly relook at this clause. Right. It is important कि हम अपने दीन को साथ लेके चलें, वरना हम कभी succeed नहीं कर पाएंगे. As a young generation Muslim, I feel कि I do not want to be apologist about being a Muslim. I am a proud Muslim. If you will shoot me for that, I am ready to die, but I am not ready to part with my Muslimness. You know, that is an important part of the struggle today that Indian Muslims are facing, and they are inseparable. Politics की बात करते हैं कि बचपन से लेकर जब तक हम बड़े नहीं हो जाते तो एक ही बात बोली जाती है, पॉलिटिक्स बहुत गंदी चीज है, इसमें मत घुसो. पढ़ाई कर लो, IAS बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, ये कर लो, वो कर लो, पॉलिटिक्स मत करना. इस माइंडसेट को बदलना. You have to become political actors. You have to be a politician in however you think. As a journalist, you have to think politically. As a researcher, you have to think politically. As a Muslim, you have to think politically. I strongly propose that we have a relook at this clause and focus on strengthening political systems, religious systems through this organization as well. That should be a very important goal. We need new leaders for the community. We need new leaders for the community. As long as we don't have leaders for the community, ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी में मुसलमान नहीं है. क्या वो मुसलमान हमारे लीडर हैं? कतई नहीं है. अगर हम भी नॉन पॉलिटिकल रहेंगे तो हमारे लीडर्स कहाँ से आएंगे? ये इस बात पे प्लीज सोच विचार करने की कोशिश कीजिए. Just one point if I revamping education system की बात की गई थी. मैं ये कहना चाहूंगी इंग्लिश पे again, as before me somebody also mentioned that इंग्लिश पे फोकस करना चाहिए. Finally मैं ये बात कहना चाहूंगी कि it is great, मैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाती हूँ
मुझे बहुत इज्जत मिलती है, मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा करती हूँ उसके लिए। बट इट्स ग्रेट कि आप सराहते हैं एक सफूरा जरगर, एक उमर खालिद, एक शर्जील इमाम के जज्बे को आप सराहते हैं, बट द पॉइंट ऑफ द मैटर इज कि आपने अपने घर में चूज किया है कि कौन वो सफूरा जरगर, कौन वो उमर खालिद, कौन वो शर्जील इमाम बनेगा। क्या आप रेडी हैं उस चीज के लिए? अगर आप रेडी नहीं हैं तो ये सब कुछ बेकार है। दिस इज ऑल यूजलेस रेटोरिक, दिस इज नॉट गोइंग टू मीन एनीथिंग एट ऑल। उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने आके बहुत सारी बातें कही, बहुत सारे लोगों ने बहुत बातें की और बहुत सारे लोगों ने उनको शाउट डाउन करने की भी कोशिश की गई। व्हाट आई वांट टू से इज कि अगर हम लोगों को एक नेशनल एक कंसल्टेशन करना है, अगर एक कोऑर्डिनेशन करना है टू डिफीट द हेट पॉलिटिक्स ऑफ दिस कंट्री एंड टू रिक्लेम द राइटफुल स्पेस, आवर ओनरशिप इन दिस कंट्री, वी नीड टू आल्सो लर्न हाउ टू डू अ कंसल्टेशन। वी कैन नॉट शाउट ईच अदर डाउन, वी नीड टू हैव द पेशेंस, सब्र से एक दूसरे को सुनना पड़ेगा। सबको हक है उनकी बात रखने का। हमारे पॉलिटिशियंस को भी इस चीज का एतराज करना होगा कि दे आर